जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। क्लास 10th फिजिक्स का पिछले वीडियो में हम लोग चौथा भाग जो था पार्ट 4 उसमें पढ़ लिए थे किरण पुंज किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये तीनों किरण पुंज का जो है चित्र है। ये हो गया आपको अपसारी किरण पुंज। इसमें हम बताए थे कि एक बिंदु से निकलकर जब किरण आगे फैलते जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, कुछ दिन में हम सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इनको। हम बोलते जाते हैं, अगर आप लोग को लिखना होगा तो आप यहाँ से भी मतलब सुन के भी लिख सकते हैं। ये हो गया अपसारी किरण पुंज, जिसमें कि एक बिंदु से आगे निकलती जाती है किरण, इसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, सभी किरण एक दूसरे के समांतर होती है। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि सभी दिशा से किरण आकर के एक बिंदु पर मिलते जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है? चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है कि सीधा आर पार हो जाना। यदि हम बोले कि मान लीजिए टॉर्च अगर हम पानी में जलाएंगे, क्या आर पार रोशनी जाएगा? तो बोलेंगे हाँ रोशनी जाएगा। हवा में टॉर्च जलाने पर जाएगा। लेकिन आपको हम बोले टेबल के ऊपर आप जलाइए टॉर्च और नीचे रोशनी जाए, वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। यहाँ से हम लोग समझते हैं पारदर्शी किसको कहते हैं। कह रहा है वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गमन कर जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई देना या आर पार जाना। जब प्रकाश आर पार हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। कांच, पानी, हवा में क्या होता है कि प्रकाश आर पार आसानी से हो जाता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं। अगला है पारभासी या अर्ध पारदर्शी। अब पारभासी या अर्ध पारदर्शी, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब आधा। इसमें क्या होता है, प्रकाश का कुछ भाग गमन कर पाता है लेकिन कुछ भाग गमन नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही गमन कर पाता है उसे ही पारभासी या अर्ध पारदर्शी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच या आंख की पलक, इस पे क्या होता है, पूर्ण रूप से प्रकाश गमन नहीं कर पाता लेकिन कुछ भाग जरूर गमन कर जाता है। जैसे यहाँ हम लिख दिए हैं, घिसा हुआ कांच आपका, तेल लगा कागज हो गया, आंख की पलक हो गया, ये सब हो गया। ठीक है। अब अपारदर्शी, अ का मतलब होता है नहीं और पारदर्शी का मतलब होता है पार करना है, मतलब इसमें प्रकाश गमन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं करती है उसे ही अपारदर्शी कहते हैं। जैसे हम बोले थे कुर्सी, टेबल, पंखा, इन सब में प्रकाश गमन नहीं कर पाता। अब इनसे आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको दे देगा कि बताइए तेल लगा हुआ कागज निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी अर्ध पारदर्शी। क्या हो जाएगा? तेल लगा कागज आप देख लीजिए क्या होता है, पारभासी या अर्ध पारदर्शी होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि हम यहाँ तक अभी समझा दिए, अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप लोग बताते जाएंगे। चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए, तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमको किसी वस्तु को देखना होता है या कोई भी वस्तु हमको दिखाई देता है तो जब उस वस्तु पर हम लोग टॉर्च या किसी भी चीज़ को जलाते हैं, वहाँ से प्रकाश टकराने के बाद वो वापस हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, तो यहाँ प्रकाश के परावर्तन मतलब प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराया और वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। टकराने के बाद जब वो वापस लौटती है तो उसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब समझिए किरण आरेख किसे कहते हैं। किरण आरेख, किरण का मतलब किसी का नाम नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग प्रकाश का मतलब सूर्य का किरण या प्रकाश का पढ़ रहे हैं। किरण आरेख यहाँ कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ। पथ मतलब होता है रास्ता। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। ये पथ, ये जो पथ दर्शाने वाले चित्र को ही हम लोग कहते हैं किरण आरेख। किरण आरेख प्रकाश के किरण का जो रास्ता दिखाता है, रास्ता बताता है, उसी का जो चित्र हम लोग बनाते हैं इसी को कहते हैं किरण आरेख। जैसे यहाँ देखिएगा आप चित्र से, ये किरण आ रही है, आने के बाद ये किसी समतल सतह से टकराई है, टकराने के बाद ये उसी माध्यम में लौट गई है। ठीक, तो ये जो किरण आती है तो आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जो किरण टकराने के बाद लौटती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो बीच में डाला गया है इनको हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इनको हम लोग? अभिलंब कहते हैं। समझ गए होंगे? ये बीच में डाला गया इसको कहते हैं अभिलंब।
तो ये जो चित्र दर्शा रहा है कि कोई किरण प्रकाश इधर से आया, यहाँ टकराने के बाद इधर की ओर गया, ये जो चित्र में दर्शा रहा है इन्हीं को हम लोग कहते हैं किरण आरेख। और यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है, क्योंकि ये किरण आपतित किरण आई, टकराने के बाद परावर्तित किरण लौट गई, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आगे इधर देख लेते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके दो नियम है, या प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, तो आप लोग बताएंगे कितने नियम है, दो। कितने नियम है, दो। ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। और 2 नंबरा में आपसे पूछ सकता है प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है तथा उनके नियमों को लिखे, तब आप जाके लिखिएगा इसके 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ फिगर में देख पाएंगे, इसको कहते हैं आपतित किरण। परावर्तित किरण जो किरण निकलती है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आप देख पाएंगे फिगर के माध्यम से, ये तीनों जो है ना एक ही तल में है, मतलब एक ही बिंदु पर आकर के मिला है, एक ही सतह पर आकर के मिल गया है, इसीलिए ये हो गया प्रकाश परावर्तन का कौन सा नियम, पहला नियम। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नियम देखिए। पहला नियम एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपतित किरण, बोलिएगा साथ में, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इनके बीच डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही सतह के नीचे होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और इसको सूचित किया जाता है कोण आई से। और परावर्तन कोण कहते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण होते हैं उसको कहते हैं परावर्तन कोण। आप देख पाएंगे ये दोनों जितना बड़ा था, इनके बीच में जो हम अभिलंब डाले हैं, तो ये जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी होगा, इसीलिए कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश परावर्तन के दूसरा नियम है। यहाँ देखिएगा, आपतन कोण कोण आई तथा परावर्तन कोण कोण आर दोनों बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आप लोग याद रखिएगा, ये एल नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़ा जाता है कोण। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम याद रह जाएगा आपको। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे, जवाब देंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसको अच्छी प्रकार से लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।